बच्चों, पिछले वीडियो में हम अध्ययन कर रहे थे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में एंथर का टीएस, उसमें हम लोगों ने यह अध्ययन किया कि जो एंथर की दीवार होती है, उसकी वॉल होती है, उसमें 4 स्तर होते हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथीसियम, उसके नीचे एंडोथीसियम के नीचे मिडिल लेयर, फिर टैपेटम। और हम लोगों ने यह भी अध्ययन किया कि जो बाहर की 3 स्तर होती है वो एंथर को प्रोटेक्शन देता है और एंथर के स्फुटन में सहायता करता है, जिससे पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं रिलीज होते हैं, मुक्त होते हैं उससे। और टैपेटम जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वह डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को पोषण प्रदान करता है। और हम लोगों ने यह भी देखा था कि एंथर जो होता है उसके अंदर जो कैविटी स्पेस होते हैं उसको हम बोलते हैं आपका माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें एनसीईआरटी में भी आपको दिया है माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर। ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, इसी में पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। ये सब आपका क्या है, फिगर देख लीजिएगा। ये सब नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे माइक्रोस्पोरोजिनेसिस से शुरू करेंगे इसको। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे आप जब एंथर यंग होता है तो उसके इस माइक्रोस्पोरेंजिया में स्पोरोजिनस टिश्यू होती हैं। यही स्पोरोजिनस टिश्यू एमएमसी या तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में बदल जाती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है और इस एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, जिससे माइक्रोस्पोर टेट्रेड बनते हैं। क्योंकि इस एक एमएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं और जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसलिए बोलते हैं टेट्रेड। और यह फिर बाद में अलग हो जाता है और ये बना क्या लेता है, पॉलन ग्रेन्स। और आप लोग ये भी जानिएगा ये कब पॉलन ग्रेन बनता है माइक्रोस्पोर टेट्रेड से, जब एंथर मैच्योर हो जाता है और डिहाइड्रेटेड होने लगता है, सूखने लगता है, तो वह पॉलन ग्रेन्स में बदल जाता है। और फिर देखिएगा आपके एनसीईआरटी में चूंकि क्वेश्चन है नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको बता देना चाहिए। जैसे किसी पौधे में क्या होता है कि यह पॉलन ग्रेन अलग नहीं हो पाते हैं, ये माइक्रोस्पोर टेट्रेड के रूप में होते हैं। ऐसे पॉलन ग्रेन को कंपाउंड पॉलन ग्रेन बोलते हैं। और कुछ पौधे जैसे कैलोट्रोपिस में जो आपका उसके एंथर में पॉलन ग्रेन्स होता है, एक इकट्ठा हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोलिनिया। तो ये सब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, उसको बोलते हैं पोलिनिया। एक क्वेश्चन और पूछता है इससे नीट ये सब में कि जैसे 100 पॉलन ग्रेन बनने में कितने मियोसिस की आवश्यकता होगी। आप लोग जानते हैं एक मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन से एक एमएमसी से 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं, तो 25 मियोसिस हो जाएगा, तो कितना पॉलन ग्रेन बनेंगे, 100 पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। और अब हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन्स के बारे में। परागकण, इसका व्यास जानते हैं जनरली 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रॉन्स होता है। देखिए हम जानते हैं परागकण में दो पार्ट होता है, एक भित्ति वाल और दूसरा साइटोप्लाज्म होता है। जो भित्ति होती है सबसे बाहर देखेंगे तो इसकी भित्ति में एक जाइन होती है जो बाह्य चोल होती है, और ये सबसे बाहरी लेयर होती है, मोटी होती है। इसमें स्पोरोपोलिन होता है। स्पोरोपोलिन होता क्या है कि ये वातावरण में जितने भी मटेरियल पाए जाते हैं वो उसमें बहुत ही ज़्यादा रेसिस्टेंट होता है। यह एक कार्बनिक पदार्थ है और बहुत ही रेसिस्टेंट होता है, और ये किसी माइक्रोब्स, एल्कली, हाई टेम्परेचर, एसिड से खत्म नहीं होता है। इसलिए पॉलन ग्रेन जल्दी डिग्रेड नहीं होता है। ये बहुत लंबे समय तक फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व रह सकते हैं। किसके कारण प्रिजर्व रह सकते हैं, स्पोरोपोलिन के कारण। इससे भी नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है सब, स्पोरोपोलिन क्या है
और एक कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, एग्जाइल में पाया जाता है। फिर देखेंगे कहीं कहीं पे इसी में पॉलन ग्रेन्स में कहीं कहीं पे एग्जाइंस नहीं होता है, तो जहाँ पे एग्जाइंस नहीं होते, थिकनिंग नहीं होती है, उसको बोलते क्या है, जनन क्षेत्र, जर्म पोर बोलते हैं। अब आते हैं हम परागकण के वाल के इनर भाग में। इनर भाग देखेंगे तो क्या है, एंटाइन, और एक पतली होती है और एक किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ये देख रहे हैं पतली होती है, सेलुलोज पेक्टिन की बनी होती है, इनसाइड होती है। इसका काम ये है कि ये पॉलन ट्यूब पराग नलिका बनाती है। उसके बाद परागकण में देखेंगे तो साइटोप्लाज्म होता है, इसका साइटोप्लाज्म है जिसमें एक केंद्रक होता है, पहले यन एक केंद्रक होता है, बाद में इसमें माइटोसिस होती है। देखिएगा, याद रखिएगा, परागकण जो बना मियोसिस से बना, लेकिन अब इसके अंदर क्या होगा, जब युग्मक बनेंगे तो उस समय इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगी। माइटोसिस में क्या होता है, जैसे कोशिका द्रव्य है तो उसमें जो केंद्रक है यन, इसमें माइटोसिस होगी तो जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। कायिक कोशिका को वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, जिसको वीसी से हम दिखाएंगे। जनरेटिव सेल को जीसी। ये भी दोनों एन होती हैं, ये भी एन है और यह भी एन है। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे, इसमें माइटोसिस होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, माइटोसिस होने से क्या हुआ, 2 सेल बन गई, एक वेजिटेटिव सेल बड़ी सेल लार्जर सेल और दूसरा जीसी जनरेटिव सेल्स, वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल्स। और इसका न्यूक्लियस जो होता है इरेगुलर्स होता है और स्पिंडल शेप्स होते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं जनरेटिव सेल के केंद्रक को। फिर देखिए अब सेकेंड माइटोसिस होगा, एक बार माइटोसिस यहाँ हो गया, सेकेंड माइटोसिस यहाँ होगी। सेकेंड माइटोसिस होगी यहाँ पे, तो क्या होगा कि जनरेटिव सेल 2 न्यूक्लियाई, 2 केंद्रक माने सॉरी 2 गैमेट्स में बदल जाएगा, जिसको मेल गैमेट्स बोलते हैं, इसी जीसी से एन। इसमें आप देख रहे हैं, और इसमें पॉलन ट्यूब भी बन जाएगा इस तरह से। ये पॉलन ट्यूब, या तो हम कह सकते हैं कि पराग नलिका में दोनों मेल गैमेट्स चले आएंगे और जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो भी चला आएगा। तो इस तरह से अगर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल गैमेट किससे बनता है, जनरेटिव सेल से बनता है। देखिए ये तो आपका परागकण हो गया। आप जानते हैं कि परागकण क्या होता है, बनता कहाँ है, ये बनता है आपका एंथर में पॉलन ग्रेन बना, और एक ट्रांसफर कहाँ होता है, स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है, तो इसको हम बोलते क्या है, पॉलिनेशन, परागण। तो ये एक क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है कि कितने सेल स्टेज में, आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 सेल स्टेज हो गया। ये जो पॉलन ग्रेन है इसमें 3 सेल है, 2 मेल गैमेट्स और एक ट्यूब से, 3 सेल स्टेज है, जबकि ये कितने सेल स्टेज है, 2 सेल। तो किस सेल स्टेज पे ये पॉलन ग्रेन यहाँ जाकर इसको पॉलिनेट करेगा, तो आपको बता दें एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन होता है वो 2 सेल स्टेज में जाकर इसको पॉलिनेट करता है, और रिमेनिंग में वो 3 सेल स्टेज में जाता है। अब और हमको देखिए, ये चीजें तो आप जान गए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन क्या है, यह एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल किसमें बदल जाता है, माइक्रोस्पोर में। लेकिन एक चीज हमको और भी पढ़ना है, जैसे लघु युग्मक जनन, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन एंड लघु युग्मक जनन, दोनों में क्या अंतर है। देखिए एक चीज याद रखिए, जैसे आप जान रहे थे एमएमसी में मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर बना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जो माइक्रोस्पोर था इसमें माइटोसिस हुआ, तो आप जान रहे थे एक माइटोसिस हुआ, तो इससे क्या हुआ, एक वीसी और जीसी सेल बने। फिर सेकेंड माइटोसिस हुआ तो क्या बना, मेल गैमेटोफाइट्स। तो यह इससे माइक्रोस्पोर से या तो पॉलन ग्रेन से नर युग्मोद्भिद मेल गैमेटोफाइट का बनना,
ही क्या कहलाता है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस या लघु युग्मक जनन। तो पूछ देता है कि ये जो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट्स है उसके बनने में एक माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन से एक नर युग्मोद्भिद, ठीक। या तो एक चीज और आप क्लियर कर लीजिए, अगर कह दे कि एक एमएमसी से एक मेल गैमेटोफाइट बनने में कितना मियोसिस चाहिए, कितना माइटोसिस, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। जैसे कि 1 एमएमसी से, ठीक, 1 मेल गैमेटोफाइट बनने में कितना मियोसिस होगा, कितना माइटोसिस होगा। तो आप देख रहे हैं एक मियोसिस होगा तो 4 बन जाएंगे, एक मियोसिस हो रहा है और 2 माइटोसिस हो रहा है। और इसमें आपको जैसे कुछ और भी पढ़ना है, जैसे पॉलन ग्रेन्स कुछ पौधों के, जैसे आपके पार्थिनियम जिसको बोलते हैं गाजर घास, वो एलर्जी उत्पन्न करता है, हाँ, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और भी कुछ पौधों के पॉलन ग्रेन उत्पन्न होते हैं। दूसरे भी पौधों के पॉलन ग्रेन क्या उत्पन्न करते हैं, आपके एलर्जी। और उसमें आपको एनसीईआरटी में एक चीज़ ये भी पढ़ना है कि चूंकि ये बहुत न्यूट्रिएंटिव होता है पॉलन ग्रेन्स, इसीलिए इसको यूज किया जाता है टेबलेट और सिरप बनाने के लिए, टेबलेट एंड सिरप बनाने के लिए यूज होता है, जिसका प्रयोग एनर्जी के लिए किया जाता है, या तो घोड़े हॉर्स के पावर बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं।